So how long do you think is it gonna take me to get into the train with all these people here? Yeah. It's gonna be maybe like half an hour. Okay. And at the very time when we get inside the train, it's gonna be very crazy because everybody's like all together like salmons in the water, going upstream. Yeah, so it's gonna be like that crazy. Okay, and it's like 50 minutes on the train anyways? 50 minutes in the train. From here it's the very first station. Okay. All the way. And then 50 minutes. और 26 सितंबर 2018 ये वो दिन था जब पार्टी शार्टी करने के बाद अगले दिन मैं सुबह उठा तो मुझे पता लगा कि मेक्सिको सिटी भी दिल्ली और मुंबई की तरह है, जहाँ पे कई सारे बहुत ही कॉर्पोरेट एरिया और कई जगह बिल्कुल धारावी की तरह है। तो ये कॉन्ट्रास्ट देखते हैं आज की वीडियो में और काफ़ी हद तक जो रिजेम्बलेंस है इंडिया के साथ उसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। तो बट कल की वीडियो क्योंकि थोड़ी पार्टी वाली थी, आज वाली में म्यूज़िक थोड़ा सूदिंग रखते हैं। एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और एक तरफ नॉर्मल सी बस्तियां। एक तरफ शहर के वो हिस्से जहां पे मिडिल क्लास लोग काम और शॉपिंग करने जाते हैं, तो दूसरी तरफ शहर के वो हिस्से जहां आम लोग अपनी दिहाड़ी के बीच खाना खाने भारत के जैसे ही दिखने और लगने वाला ये देश है मेक्सिको। और अपने नए बने दोस्तों के साथ आपको इस देश से रूबरू कराता मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। और इसकी राजधानी को 4 दिन के लिए एक्सप्लोर करते हुए ये था मेरा ठिकाना जो मैंने airbnb.com से बुक कराया था, जो कि किसी का घर था जिसमें कि लोग अपने घर के फ्री रूम्स मेरे जैसे ट्रैवलर्स को डेली बेसिस पे रेंट पे दे देते हैं और ये होटल से काफी सस्ता पड़ता है। और वेबसाइट सर्च करते टाइम मेरी नजर पड़ी थी काफी सारी बजट फ्रेंडली ऑप्शंस पर, जिसमें से इसकी रेटिंग्स काफी अच्छी थी और 4 रातों का प्राइस था सिर्फ 7,500 रुपए। एंड पिक्चर्स में भी ये जगह काफी अच्छी लग रही थी। और गाइस ये एक्चुअली काफी बड़ा कमरा है। आई डोंट नो वीडियो में आपको कितना समझ आ रहा होगा कितना नहीं, बट ये एक्चुअली काफ़ी चौड़े बेड हैं और ये 2 हैं, इसीलिए अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स हों तो इट कैन बी वेरी कंफर्टेबल। और अगर आप एक कपल हो या फिर 2 लोग तो 4 रातों के लिए ये पर पर्सन पर नाइट सिर्फ 1,000 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। क्योंकि मुझे 1 हफ्ता हो गया ट्रैवल करते और कपड़े सारे गंदे हो रहे हैं और इस BNB में वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मैं आया हूँ एक कॉमन लॉन्ड्री। नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में हर जगह सोशल लॉन्ड्रीज होती हैं जहाँ पे आप जाके अपने कपड़े धुलने डाल सकते हैं और ड्राई करने के लिए वहाँ पे मशीन्स होती हैं। और यहाँ पे मेरे अपार्टमेंट के पास ही एक ऐसी लॉन्ड्री है और वो साथ में कॉफ़ी शॉप भी है और यहाँ पे आप अपने कपड़े धोते धोते कॉफ़ी शॉप भी पी सकते हैं और साथ में अपना कंप्यूटर लेके काम कर सकते हैं। तो और मेरे BNB के इस एरिया में आपको स्पेनिश आर्किटेक्चर की झलक दिख जाएगी, बट वो इसलिए क्योंकि ये शहर का पॉश इलाका ला कॉन्डेसा है और यहाँ मॉडर्न अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं। और इस एरिया में ज्यादातर हॉलिडे पे आए या फिर एक्सपैट अमेरिकन रहते हैं या फिर अपर मिडिल क्लास मेक्सिकन लोग। मेक्सिको में दूसरा पूरा दिन और सुबह सुबह मैं निकल गया हूँ अपनी ट्रिमिंग कराने के लिए, क्योंकि यूएस और कनाडा में वैसे ही ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ऊपर से कल मुझे कमेंट भी आ गया कि वैसे थोड़ी दाढ़ी शाड़ी ठीक कर लो, तो इसलिए सबसे पहले उठते ही बिना नहाए धोए मुँह धोए सिर्फ ब्रश करके मैं जा रहा हूँ सामने। यहीं पर 2 मिनट की वॉक पर मेरे BNB से एक हजाम की दुकान है, आई गेस वो यूनिसेक्स सैलून और
दाढ़ी शाड़ी काट दे. लेट्स गो एंड चेक. नाम है ओ माई कट. और एनीवेज आई एम होपिंग मेक्सिको में एटलीस्ट हेयर कट जो है कनाडा और यूएस से तो सस्ता होने वाला है. और बार्स और कैफे से भरा ये एक्सपैट्स की पहली पसंद वाला एरिया है. और यहाँ पे यूएसए और कनाडा में पॉपुलर वीगन फूड यानी कि वेजिटेरियंस की खुराक भी मिल जाती है. और हजाम तो हर जगह होते ही हैं. और मेक्सिको में हेयर कट करवा लिया और ट्रिमिंग भी करवा ली है. और यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, इंग्लिश किसी को नहीं, नो इंग्लिश. तो मैंने फोटो दिखा के समझाया कि मुझे कैसा हेयर कट और वो चाहिए. बट इट वाज गुड. थैंक यू. फिर इसी के साथ लगने वाले कॉर्पोरेट एरिया से होता हुआ मैं जाने लगा सिटी के पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर की तरफ, जो दिल्ली के इंडिया गेट और संसद भवन के आसपास जैसा ही ब्यूरोक्रेटिक एरिया है जिसमें खूब सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाई देते हैं. और मैं मेक्सिको के सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक द म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में. और यहाँ पे मुझे ज्वाइन करने वाली हैं क्लोई और सारा, जिनसे मैं कल मिला था. उन्होंने भी आज ये म्यूजियम देखना था तो हमने टाइम सेटअप कर लिया 12:30 बजे का. तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ गेट के पास उनकी. तो एज सून एज दे आर हियर वील हैव सम टैकोस. यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे स्ट्रीट फूड मिलता है. और अपने फ्रेंड्स के साथ म्यूजियम जाने से पहले मैं खा रहा हूँ एक टाको. सस्ता और बढ़िया स्ट्रीट फूड यहाँ हर जगह मिल जाता है. So I thought I'll ask them some questions as travelers, so we get a perspective of what French single women traveling by themselves feel in a country like Mexico. Okay, so if you could just tell me, how long have you been traveling? I traveled for 5 days. 5 days? Yes. And 8 months. You've been traveling for 8 months? Where all have you been? That's really curious. I arrived in Argentina. Okay. I went to Chile, Okay. Bolivia, Peru. I just passed in Colombia to meet my friend to take my plane. So, So you've been traveling all of South America? yes, but not Brazil. Not Brazil. Okay. So which one do you think has been your favorite so far? Peru? Peru was very nice. And I just passed in Colombia, but I think that Colombia could be the first one. Oh, Colombia could be the first one. Wow. और क्योंकि यूरोप, चाइना या इंडिया के मुकाबले इस हिस्से में मॉडर्न सिविलाइजेशन काफी लेट आई थी, तो यहाँ पे कोई 15,000 साल तक आदिवासी लोग ही रहते थे. और इस म्यूजियम में एंशिएंट अमेरिकन हिस्ट्री के और मैक्सिकन हिस्ट्री के कई सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है. और ये बहुत बड़ा म्यूजियम है, तो इसको देखने के लिए कम से कम 3 घंटे आपको चाहिए अगर पूरा ध्यान से देखना है और एंजॉय करना है और एक एक चीज़ एक्सपीरियंस करनी है. तो जैसे कि आदिवासियों के बच्चों के ये खिलौने. और सन 1500 के आसपास जब स्पेनिश लोग यहाँ आए तो उनका राज कैलिफोर्निया तक फैल गया, बट उनसे पहले यहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशंस रहती थी. So tell me one thing, like you are like two independent women traveling together and you don't really have any male or adult company. So how safe do you feel in Mexico or particularly in South America? It's considered to be one region which is not really safe, like drug cartel wise or organized crime wise. But as a tourist, as a visitor and as a female visitor particularly, a Westerner, so how safe do you feel, I mean, while traveling, and what's the precaution that you generally take? We don't take a lot precaution. Okay. But she have a locker on her bag. Yes. Like this. This. Ah. I have this for my Okay. money. Okay. So you keep your stuff close. That's what you Yes. mean. Okay. You know, I think that we wouldn't go out alone at night. Okay. Yes. Never, because if we go out, it would be with other people. Okay. There is a thing basic, like we don't accept a drink from another person. We don't leave the drink. Okay. But same that in French, no? Okay. So it's Take pretty. care of each other. Exactly. Yes. Okay, so it's basically just the basic rules. Don't go out at night. Don't take any drink from somebody else. Be safe and be cautious and careful by your own self. And keep your money and your stuff closed and locked all the time. So that's pretty much it. Yes. Okay.
ऐसे तो मैंने कॉन्ट्रा में देखे थे। फिर यहाँ से फ्री होके हम पार्टी के लिए चले गए थे, जो आपने पिछले एपिसोड में देख ही लिया। बट अगले दिन मैं निकल गया शहर के थोड़े रूरल हिस्से देखने के लिए, बट उसके लिए मुझे मेक्सिको की लोकल ट्रेन लेनी थी। और मेट्रो ट्रेन वाली ये जगह बिल्कुल दिल्ली जैसी दिखती है, बस यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा लेन्स में चलता है। और यहाँ पे भी आबादी ढेर है, इसलिए ट्रेन रुकती है तो पूरी बारात उसमें से उतरती है। और यहाँ से एक अलग ट्रेन लेनी है जिसकी टिकट है 6 पीसों, वो लेके जाएगी जोशीमल को। और यहाँ पे एक छोटी सी बोगी आने वाली है 2 डब्बों वाली, और उसके अंदर तकरीबन 500 लोग घुसने वाले हैं। फिर मैंने सोचा टैक्सी ले लेता, और इतने में ये मैडम दिख गई। And then if I take a taxi, it's gonna be like. If you take a taxi, maybe it's gonna be less, maybe it's gonna be a little bit more, depending on the traffic. But it's not gonna be like, you know, salmons. No, exactly. You're not gonna be like salmons fighting with the water and the. No. Yeah. Wow. Okay, so I'm really giving myself second thoughts about this. Maybe put in a little extra money. But maybe you're doing it for the experience, the craziness. Yeah. Please. So where are you from, by the way? I am from here. I am a very lovely Mexican girl. Ah, but I you know a are. little bit of English. My name is Aranza Azul. Whenever you want here, Ah, I will be glad to make a little chit chat with you. perfect. That would be so very nice. Thanks a lot. Thank you. Yeah, don't worry. फिर पहुंची सिर्फ 2 डब्बे वाली ट्रेन, और कड़मस मच गया। तो ये तो आपने देख ही लिया कि लोकल्स कितने फ्रेंडली हैं, बट कितने सारे हैं ये भी देख लीजिए। अभी आपको मेरा धोबड़ा बड़ा जूम्ड इन दिख रहा होगा, बट मैं कैमरा ज्यादा दूर नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत लोगों के बीच में फंसा हूँ। और क्योंकि यहाँ पे जेब कतरे बहुत है, तो उससे मेरे को सलाह ये दी गई है कि मैं बैग अपना आगे रखूँ और सामान पे ध्यान रखूँ। बाकी मैंने ये तो सोच लिया था कि वापस अब टैक्सी पे ही जाऊंगा भाई। फाइनली इस ट्रेन से उतर गया हूँ, और दूसरी तरफ लोग फिर लाइन लगा के खड़े हैं, और ये नज़ारा सामने का। और फिर फाइनली मैं पहुंच गया मेक्सिको के वेनिस, या फिर यूं कहें कि धारावी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अगले एपिसोड में। क्योंकि ये मेक्सिको के 2 मेन कल्चर्स, यानी कि एक mariachi और दूसरा यहाँ की लोकल रेसलिंग लूचा लिब्रे में से एक है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे ये दोनों, जिसके टाइमली अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को उसी से सपोर्ट मिलता है। मच्छर बहुत है, गर्मियाँ शुरू हो गई है ना। और अगर वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर बटन भी दबाई दीजिए।